बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत भागलपुर में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से पीरपैंती के इंटर स्तरीय सिरमारी उच्च विद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत ने लोगों को नैतिक मतदान की शपथ दिलाई। डीएम ने विद्यार्थियों से मतदान प्रक्रिया से जुड़े सवाल पूछे और कहा, एक अंगुली से 1 मिनट में मतदान कीजिए और 5 साल के लिए निश्चिंत रहिए। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, डीसीएलआर मोहम्मद सरफराज नवाज सहित विद्यालय के शिक्षक व छात्र उपस्थित थे। भागलपुर जिले की पीरपैंती प्रखंड के मानिकपुर पंचायत स्थित जिच्छो पोखर के पास शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्थानीय निवासी विक्रम झा के घर से एक खतरनाक रसेल वाइपर सांप दिखाई दिया। ग्रामीणों ने घबराने के बजाय सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने डलिया से सांप को ढककर सुरक्षित रखा और तुरंत स्थानीय पत्रकार को इसकी सूचना दी। इस दौरान संयोगवश पास में एनटीपीसी के नवनिर्माण कार्य का निरीक्षण करने आए वन विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। पत्रकार द्वारा जानकारी मिलते अधिकारी दल फौरन मौके पर पहुंचे और बिना किसी मशीन या उपकरण के केवल लकड़ी के सहारे से रसेल वाइपर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग के कर्मियों की तत्परता और साहस की सराहना की। रसेल वाइपर अत्यंत विषैला सांप होता है और इसके काटने से गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में यह रेस्क्यू अभियान ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत लेकर आया। तुम नाराज इसका मतलब इधर लो, इस तरफ लो। मोमेंट में आ गया है बाबा, मोमेंट में है मानते हैं, लेकिन बुरिया है तो बुरिया दीजिए तो बोरा दे रहे हैं। जूट का बोरा है। हाँ, जूट का बोरा है। बोरा लाइए ना, जूट का बोरा मारे आप लोग लगता है डीलर चलाइए नहीं। इसको इधर लाइए और मुंह उसका वो कीजिए अंदर। दीजिए मोड़ेंगे तो तड़पेगा लाइए जल्दी, कोनो बोरा लाइए जल्दी। अरे बढ़िया बोरा लाइए ना। बढ़िया बोरा नहीं। इसको इधर लाइए और इधर से इसको सीधे डब्बा में घुसाइएगा। रुकिए नाराज को दीजिए, पकड़िए, आप पकड़िए, हम छोड़िए। दे दे इधर लाइए, दे दे इधर लाइए, लाइए इधर, रुकिएगा दादा, रुको, रुकना, इसको इधर लाओ, इधर लाओ। हाँ उठा, दोनों तरफ से पकड़ो, दोनों डंडा से उठाओ यार, दोनों डंडा से। हाँ इधर रखो, यहाँ रखो, रुको, छोड़ना नहीं है, रुको, चाप के रखो। हाँ आप रुको, हाँ आप बताते हैं, चाप के रखिए, हाँ रुको, हम डब्बा दे रहे हैं, डब्बा में घुस जाएगा खुद ही। डब्बा में घुस जाएगा, डब्बा में घुस जाएगा, रुक तो, डब्बा में घुस जाएगा, रुको ना, रुको, डब्बा में घुस जाएगा अभी। रुको, आराम से रुकना, डब्बा में घुसेगा। बाबा 2 डंडा से पकड़ के मुंह घुसाइए तो आराम से इसका मुंह, रुको, बत्तिये से पकड़ के होगा। पकड़ के रखना। हाँ पकड़ ले, 2 डंडा पकड़िए, नहीं बढ़ता है। हटो। डंडा से चापिए, बहुत अति कर रहा है। रुक, वीडियो में कैप्चर नहीं लगता। अरे चंदन का कहना है वीडियो बना के। अरे एक तो फोटो वो हम लोग करेंगे। हाँ डब्बा ला इधर लो। हो गया था। यहाँ डब्बा रखो, हाँ रखो, हाँ थोड़ी दे दे प्रभु, थोड़ी दे दे प्रभु। नहीं हाँ उसको चलना पड़ेगा। अरे घुस नहीं आएगा। रखिए, अति कर रही। रुकिए। धरा गया, रुकना। हाँ डालिए डब्बा में। हाँ चलिए। हाँ बस आराम से रुकना। रुको। ढक्कन का ढक्कन। ढक्कन हटो निकालो। हाँ हटो। चलिए, हो गया। चलिए इधर थोड़ा दिखा दीजिए, इधर एक सीन खींचे छेद है। हाँ थोड़ा काटी दीजिए तो छेद करने। काटी दीजिए। चलिए काटी दीजिए।
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत भागलपुर में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सजलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत ने पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मध्य विद्यालय रिफातपुर के केंद्र संख्या 392 और 393 सहित अन्य केंद्रों पर की गई तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव अशोक कुमार मंडल तथा निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद सरफराज नवाज भी मौजूद थे। फरक्का के पास गंगा नदी के तेज बहाव से भागलपुर के इंग्लिश गांव और घोषपुर पंचायत क्षेत्र में कटाव ने विकराल रूप धारण कर लिया है। घोषपुर मध्य विद्यालय के पीछे की बड़ी मात्रा में मिट्टी धंस जाने से पूरा इलाका में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 24 घंटा में गंगा नदी किनारे का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया, जिससे विद्यालय का पुराना खेल मैदान पूरी तरह बह गया। कटाव की रफ्तार इतनी तेज है कि अब तक कई घर और सार्वजनिक स्थल सीधे गंगा के मुहाने तक पहुँच गए। प्रशासन ने लोगों से अपील किया कि वे कटाव क्षेत्र से दूर रहे और सतर्कता बरते। संबंधित विभागों को स्थिति की गंभीरता से अवगत करा दिया गया है। इस बीच समाजसेवी विजय कुमार यादव मौके पर पहुंचे और कटाव पीड़ितों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर तुरंत रिंग बांध निर्माण की मांग की। साथ ही कटाव के कारण मुख्य सड़क के धंस जाने से बाधित हुए आवागमन को देखते हुए उन्होंने अपने निजी कोष से वैकल्पिक रास्ता निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया। ये जो कटाव चालू हुआ है कल शाम से, पहले भी सालों साल से कट ही रहा है पूरा कल, लेकिन बहुत तेज से चालू हुआ। आधे घंटे के अंदर पूरा 2 बीघा जमीन पूरा कट गया है। हम लोग फ़ोन किए विजय भैया को, तो वो कल बाहर थे, तो आज आए हैं वो देखने के लिए और पूरा तुरंत इंतज़ाम किए, पूरा रास्ता बनवाने का पूरा खर्च भी दिए। कल रात से ही बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से कटाव चल रहा है और हम लोग का रोड कट चुका है, घर कटने वाला ही है। गांव की एकदम किछाड़ पर घर आ चुका है। कितना दिन से कटाव जारी है? ये कटाव तो बहुत पहले से ही चालू है, बट अभी जो हम लोग का घर कटने वाला है पूरे आ गया। हम लोग घर खाली कर रहे हैं। कितना दूर कट गया अभी तक में? अभी तक में तो बहुत आधे घंटे के अंदर में कम से कम 2 बीघा जमीन कट चुका है। रोड भी हम लोग का जो निकासी मेन निकासी था वो भी खत्म हो चुका है। यातायात एकदम बहुत क्या चलने का रास्ता क्या भी नहीं मांग है है। आप लोग का? मांग क्या है, वो रिंग बांध होना चाहिए। इंग्लिश फरका घोषपुर से लेके रिंग बांध ये गांव बचना चाहिए। अभी विजय भैया आए हैं, वो रोड का अभी निकासी निकाले हैं कि निकलने के लिए चलो ये बनवा रहे हैं। यातायात का चालू करवा रहे हैं। वो सहयोग किए हैं, वो बहुत सारा सहयोग किए बनवाने का, पूरा रास्ता बनवाने का भी बोले हैं कि पूरा जो रास्ता में खर्चा आएगा वो अपने से दे रहे हैं। समस्या तो आज है कि हमारे गांव जो है इंग्लिश से ले करके घोषपुर तक, फरका घोषपुर इंग्लिश तीनों बस कटाव। अभी इंग्लिश लग बहुत जोर जार से कटाव चल रहा है। उसके अलावे जो फिर फरका भी उसी आधार पर है और घोषपुर भी जो है उसी आधार पर चल रहा है कटाव का, तीनों बस्ती। क्या लगता है गांव रोड भी कट चुका है अभी। इंग्लिश का तो इंग्लिश का जो है रास्ता तो दोनों बगल से जो है पूरब और पश्चिम दोनों बगल से रोड कटाव कर चुका है। अभी निकलने का भी रास्ता अभी तत्काल में नहीं। क्या गांव भी कटने का आशंका है? गांव तो एकदम तो कटना है। जब रोड कट गया तो घर में ही घुसा हुआ है। बथान भी कट चुका है, बथान भी कट चुका है, तो अब घरे कटेंगे। क्या कोई देखने आया अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं आए थे। अभी विजय बाबू खाली सिर्फ आए हैं। क्या मांग है आप लोग का? अरे हम लोग का मांग तो वही है कि कम से कम हमारे गांव किसी तरह से बचाव होना चाहिए सर। आज हम लोग आए हैं सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव है और फरका है, घोषपुर है। पिछले 2-3 सालों से इस क्षेत्र में सबौर प्रखंड में जो है कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और राहत कार्य में कहीं ना कहीं अभी ढिलामी है। राहत कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है। फिलहाल जो कल लगातार बारिश हुई जिसके वजह से यहाँ पे कुछ जगह पे कट गया है, रास्ता कट गया है और लोग को आने जाने की सुविधा बड़ा दिक्कत हो गई है। और वो इस तरह से कट रहा है कि अगल बगल में घर है, वो घर कटने की स्थिति में है। तो हम लोग को यहाँ से खबर मिली मुझे और मैं यहाँ पे आके निरीक्षण किया, संबंधित पदाधिकारी से बात भी की है इस विषय में कि इस पर जल्द राहत कार्य शुरू हो। और लोग आए भी, इंजीनियर भी आए, देख के भी गए हैं। रात सार धीरे धीरे शुरुआत भी हो रहे हैं। प्रशासन अपने तरफ से लगे हुए हैं, हम लोग भी अपने स्तर से लगे हुए हैं कि किस तरह से यहाँ पे काम हो, जो लोग को राहत मिल सके, लोगों को सुविधा मिल सके। लोग डरे हुए हैं, भयभीत है, कब कट जाएंगे। रात को सोते हैं घर में तो लगता है कि सुबह अब जगेंगे कि नहीं जगेंगे। ये सब लोग भयभीत है और यहाँ जो माहौल देख रहे हैं, जो स्थिति है, ये बहुत ही दयनीय है। और इस पे जो है प्रशासन को, सरकार को
सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पे होना चाहिए और इस पे जो है राहत कार्य जरूरी है। राहत कार्य यहाँ पे जोर शोर से चलना चाहिए। ग्रामीण का आरोप है कि सही से काम नहीं हो पा रहा है, पहले भी काम हो चुका था तो फिर भी कटाव जारी है। बिल्कुल, पहले कटाव तो 2-3 सालों से लगातार हो रही। तो पहले मसारू में हुई थी, उसके बाद रामपुर में हुई, इस बार जो है घोषपुर में हो गया, इंग्लिश में हो गया, फरका में हो गया, जगह जगह कटाव हो रही है। और राहत कार्य जिस तरीके से चल रही है वो सही नहीं है। उनको और बृहद पैमाने पर करने की आवश्यकता है। प्रशासन को चाहिए कि इसमें जो है अपने से मुस्तैद होकर इसको काम कराना चाहिए। अब ठेकेदार किस तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। सरकार को इस ओर जो है कदम उठानी चाहिए बहुत मजबूती से, क्योंकि ये धीरे धीरे जो स्थिति हो रही है आने वाला समय में ये कई बस्ती कई गांव के लोग हजारों घर ये कट के जो है। भागलपुर में धनतेरस के शुभ अवसर पर श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर 40% तक की भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहां से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहां लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और धनतेरस पर मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई। ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। पुलिस जिला नौगछिया के 0 माइल स्थित क्षेत्र में जल्द ही अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त द होप हॉस्पिटल की शुरुआत होने जा रही है। इस हॉस्पिटल में एडवांस ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ ICU, गायनेकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक और डेंटल सर्जरी जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में द होप हॉस्पिटल के चेयरमैन मनीष कुमार खरगा ने बताया कि अस्पताल IIMT मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड की एक यूनिट है और इसका मुख्य उद्देश्य नौगछिया और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा, नौगछिया क्षेत्र में ट्रॉमा केस के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। कई बार देर से इलाज होने की वजह से मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती थी। अब द होप हॉस्पिटल के शुरू होने से यह कमी पूरी होगी। चेयरमैन ने बताया कि हॉस्पिटल में बेहतरीन डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम तैयार है। यह अस्पताल 30 नवंबर से पूरी तरह कार्यरत हो जाएगा। स्थानीय लोगों और चिकित्सकों ने इसे नौगछिया क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब मरीजों को इलाज के लिए भागलपुर या पटना नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, एक्चुअली आज जो हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं उसका मेन कारण है कि नवगछिया में एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल खोलने को लेकर। एक्चुअली ये जो हॉस्पिटल है जिसका नाम है द होप और ये संचालित होता है IIMT मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार खरगा हुआ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ नवगछिया में इसलिए स्थापित किया हूँ कि ट्रॉमा के जितने भी पेशेंट हो उसको बेहतर से बेहतर सुविधा 24 आवर्स दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को एक बेहतर सुविधा मिले। एक अच्छा ICU की फैसिलिटी दिया हूँ, एक अच्छा NICU की फैसिलिटी दिया हूँ, अच्छे डॉक्टर्स का टीम हमारे पास अवेलेबल है। और क्या क्या और विशेषता है और हॉस्पिटल से? देखिए, हॉस्पिटल मैं आपको बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल बहुत सारे होते हैं, उन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी रहती है। हमारे पास वो नहीं है। डॉक्टर वेल क्वालिफाइड हमारे पास है, चाहे वह गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डेंटिस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका नेफ्रो हो, किसी भी डिपार्टमेंट का जो डॉक्टर है वो वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर है। किस स्थान पर खोलने जा रहा है? ये नवगछिया 0 माइल। कब से ओपन होगा? ये 30 नवंबर से मैं ऑन पेशेंट के लिए ओपन करूँ। और क्या इस क्षेत्रवासी को क्या जनता? मैं एक ही बात कहूँगा कि ये हॉस्पिटल यदि यहाँ नवगछिया में खुलती है तो एक वरदान साबित होगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनीष कुमार खरगा हुआ। इसमें जो डेंटिस्ट डिपार्टमेंट है उसको लेकर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वरुण कुमार, ये आपको बताएंगे। हमारे पास न्यूरो में डॉक्टर अभिजीत बहुत अच्छे हैं जो मेदांता से हैं। उसके बाद गायनेकोलॉजी डॉक्टर अलका है, बहुत अच्छी सर्जन भी हैं और बहुत अच्छा डॉक्टर हैं। उसके बाद डॉक्टर शशांतु हैं, वो बहुत अच्छे ऑर्थो के डॉक्टर हैं। आज जो यहाँ मुद्दा है, यहाँ पे एक आपका नवगछिया 0 माइल में जो द होप हॉस्पिटल के नाम से एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल यहाँ पे खुलने जा रही है और जिनमें जो है जैसे सर बताए जो सब फैसिलिटी वो सब सारी फैसिलिटी रहेगी। साथ में मैं एक डेंटल सर्जन हूँ, डॉक्टर वरुण कुमार झा, और यहाँ पे डेंटल की सुविधा रहेगी और साथ में जितने भी एक्सीडेंटल केस होंगे आपका ओरल मैग्लोफेशियल सर्जन वगैरह, जैसे कि मतलब एक्सीडेंट में मैक्सिला हुआ जो है टूट जाता है, मैंडिबल किसी का टूट जाता है, नाक की हड्डी टूट जाती है, वो सब यहाँ पे 24 घंटा जो है उसकी यहाँ पे सेवा उपलब्ध रहेगी। और जैसे सर अभी बोले कि ये हॉस्पिटल इस इलाके के लिए वरदान साबित होगा, ये बिल्कुल सही बात है। हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं लेकिन ये जो खुलने जा रहा है हॉस्पिटल, ये इस इलाके के लिए सच में एक वरदान साबित होगा। ट्रॉमा का डॉक्टर बहुत कम है, ट्रॉमा के डॉक्टर का जी आप बेफिक्र हैं, 24/7 ट्रॉमा हमारे यहाँ रहेंगे, इमरजेंसी के डॉक्टर हैं। मेरे सबसे बड़ी बात ये जो क्षेत्र है किसान का क्षेत्र, यहाँ किसान ज्यादा है और फी हाई रहता है हॉस्पिटलों में, उस अनुसार यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूँ, हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हर जगह पे, चाहे वो किसान हो, मध्यम वर्ग के हो या टॉप लेवल के हो। आपने परसेंटेज देखा होगा, लोग किसान लोग एक थैला लेकर डॉक्टर के यहाँ पूरे दिन लगे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। हो सकता है वो खाना में चूड़ा खाए, नमक खाए, लेकिन डॉक्टर के फी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है और सुबह से लेकर शाम तक रहता है। और हमारे यहाँ जो मैं हॉस्पिटल ओपन करने जा रहा हूँ, इसमें अटेंडेंट को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो पेशेंट है ना उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फी को लेकर जो हमें कहना है, मैं आपको बता रहा हूँ, फी हमारा ऐसा नहीं कि मैं फी में बहुत कम करने जा रहा हूँ या फी बहुत ज्यादा करने
ऐसा मैटर नहीं, जो एक नॉर्मल सी रहती है वही मैं करना चाहता हूँ।